वाली रामायण भगवान शंकर ने उसका संवाद है ये। तो उन्होंने कहा कि 8 दिन हो गए सीता ने ना खाना खाया ना पानी पिया। महाराज कोई आपके यहाँ शादी हो और नई नई लाड़ी खाना नहीं खाए पानी नहीं पिए तो कितनी चिंता लगती है कि क्या जबरदस्ती शादी करा दी कि क्या हुआ, क्यों खा नहीं रही है, क्यों पी नहीं रही है। तो कौशल्या माता ने जाकर पूछा कि सीता बेटा तुम क्यों नहीं खाती, तो चुप, कुछ नहीं बोल रही है। सुमित्रा ने जाकर पूछा तो भी कुछ नहीं बताया। दशरथ जी स्वयं चले गए पूछने कि बेटा सीता बताओ आप क्यों नहीं खा रहे हो, क्यों नहीं पी रहे हो, आप हमारे यहाँ का पानी तक ग्रहण नहीं कर रहे हो। सीता मैया जो अयोध्या से खाना और पानी लेकर आई थी वही उन्होंने खाया और पिया। 8 दिन तक उन्होंने माँ जनकपुर से जो लेकर आई थी वही खाया और पिया, अयोध्या का पानी तक ग्रहण नहीं किया। तो उन्होंने पूछा दशरथ जी ने कि ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसी क्या चूक हो गई, तो भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। अंत में कैकेयी गई, महाराज कैकेयी माता पहुंची। उन्होंने कहा कि बेटा सीता सब चिंतित हो रहे हैं, तुम क्यों नहीं खा रही हो, तुम भोजन क्यों नहीं ग्रहण कर रही, तुम पानी क्यों नहीं ग्रहण कर रही। तो सीता जी ने कहा कि माँ सब माँ मुझे आकर पूछती है कि तुम क्यों नहीं खा रही, मेरे ससुर जी आकर मुझे पूछ रहे हैं, पर मैं उस घर का कैसे खाऊं जिस घर में भांजे की हत्या का दोष लगा हुआ है। कि मेरे पिताजी ने कहा कि जिस घर में भांजे की हत्या का दोष लगा हुआ है वहां का पानी तक ग्रहण नहीं करना चाहिए, और मेरे ससुर ने उनके भांजे की हत्या की है। और महाराज बात पूछते पूछते पूरे अयोध्या में फैल गई। जब दशरथ जी के कानों में ये बात गई तब दशरथ जी को महाराज वो चरित्र याद आ गया कि मेरी बहू सीता गलत नहीं कह रही है, मेरी बहू सीता सही कह रही है। उनको श्रवण कुमार का वो चरित्र याद आ गया कि मैंने अपने भांजे की हत्या करी है। उनको चरित्र याद आया है कि जब मैं हिरण को तीर मारने गया तो उसके धोखे में तीर किसको लग गया, किसको लगा तीर, श्रवण कुमार को लग गया। कि जा पहुंचा सरयू तीर भरन को नीर, विपत्ति का मारा जल भरने गया बेचारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए जल भरने गए थे। वो चरित्र उनको याद आया दशरथ जी को कि उस समय मैंने भांजे की हत्या कर दी थी। तब उन्होंने कहा कि मैंने तो हिरणा जाना था, नहीं श्रवण तुमको पहचाना था। कि मैंने तो हिरण जान के तीर मारा था, मैंने श्रवण थोड़ी जाना था। तब श्रवण कुमार कहते हैं कि धोखे से मारा बाण कलेजा फाड़ा जल भरने गया बेचारा। कि आपने कुछ भी जाना मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो तीर लग गया। तब वो कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु निकट है, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, कोई रंज नहीं है। वो कह रहे हैं कि मामा जी भेद बता देना, पितु मात को नीर पिला देना, मेरे पांव पड़ी जंजीर हुआ अंधियारा जल भरने गया बेचारा। कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु निकट है, मुझे तीर लग गया, मुझे उस बात की जरा भी फिक्र नहीं है, लेकिन मेरे बूढ़े माँ बाप वो प्यासे मर रहे हैं, उनकी आंखें नहीं है, मेरे अंधे माँ बाप, उनको पानी पिलाना है। वो कह रहे हैं कि मामा जी आप मेरे बूढ़े माँ बाप को बस पानी पिला देना। तब जैसे उन्होंने कहा कि मामा जी भेद बता देना, तब दशरथ जी ने पूछ लिया कि तुम मुझे मामा जी क्यों कहते हो, तुमने मुझे मामा जी क्यों कहा। तब श्रवण कुमार ने कहा कि मेरी माँ ने कहा कि जिसके माथे पर सूर्यवंश का तिलक है वही तेरा मामा है, और आपके माथे पर सूर्यवंश का तिलक है तो आप ही मेरे मामा जी हैं। और महाराज तिलक की कितनी महिमा है। तिलक हमारे हिंदू धर्म में सबको लगाना चाहिए। जो आज बिना तिलक के बैठे हैं सब कल से जैसा भी लगाए तिलक लगा कर आए, क्योंकि ये क्या है, आप महाराज कृष्ण वाले हो कि आप राम जी वाले हो कि आप भोलेनाथ वाले हो, आपका तिलक दर्शाता है। आप
तिलक ही आपकी पहचान है। जब यमराज लेने आएंगे ना, तो अगर माथे पर तिलक होगा तो देखकर लौट जाएंगे महाराज कि ये वैष्णव वाला है, ये कृष्ण वाला है। क्योंकि महाराज 5 रुपए का पाउडर का डब्बा लाते हैं ना, उस पे भी कंपनी लिखी हुई आती है कि नहीं? बोलो जोर से। 5 रुपए का पाउडर का डब्बा क्या लाते हैं? पॉन्स, स्पिन जो भी लगाते हैं वो लाते हैं, तो उस पे कंपनी लिखी हुई आती है। तो हमारे माथे पर तिलक, हमारा तो इतना बड़ा भगवान ने शरीर दिया है, कने कितने अंग, कने कितने पैसों के, तो इस पे कंपनी होनी चाहिए कि नहीं? माथे पे बताओ, होनी चाहिए। तो तिलक हर हिंदू को लगाना चाहिए, तिलक ही हमारी पहचान है महाराज। और तिलक और गले में कंठी, या तो आप चंदन तुलसी की कंठी पहनो या फिर आप रुद्राक्ष पहनो। अगर कहीं एकदम अटैक वटेक आ जाए, मर मुरा गए और पानी वानी के छिड़के में ये मिट भी गया, तो अपन दवाई लाते तो उसके नीचे कंपनी का लेवल ऐसे सील लगी हुई रहती ना, तो ये सील है जो गले में है, वो क्या है? सील है। उस सील से भी यमराज भाग जाएगा। ये 2 चीज आपके साथ में अवश्य होनी चाहिए। क्या? एक तो तिलक आपके माथे पे होना चाहिए। जो आज बिना तिलक से कथा में बैठे हो, कल तिलक लगा कर आए, वरना कल से पंडित जी को वहां खड़ा कर दूंगी मैं कि जो अंदर आ रहे हैं सबको तिलक लगाओ, है ना? और गले में रुद्राक्ष और तुलसी होनी चाहिए महाराज। ये दोनों चीज अवश्य होनी चाहिए। दशरथ जी ने पूछा कि तुम क्यों कह रहे हो मुझे मामा? श्रवण कुमार ने कहा कि आपके माथे पे सूर्यवंश का तिलक है, इसलिए मैं आपको मामा का संबोधन दे रहा हूं। और उन्होंने पूछा कि मैं वैद्य को बुलाता हूं, तुम्हारे प्राण संकट में है। तो हाथ पकड़ लिया श्रवण कुमार ने कि मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मृत्यु निश्चित है। तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे माता पिता को पानी पिला दीजिए। महाराज हम कहते हैं ना, हमारे घर में बेटा हो, कितना करते हैं हम, बेटियां हो जाती है तो दुखी हो जाते हैं। हमको चाहिए बेटा, चाहिए सबको बेटा चाहिए। बेटा हो, हमारे कुल का वंश हो। राम जाने कौन सा राज सिंहासन खाली रह जाता है तो सबको लड़का ही चाहिए। तो मैं भी चाहती हूँ कि आपके घर लड़का हो महाराज, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आपके घर लड़का कैसा हो? कैसा लड़का होना चाहिए आपके घर? मेरी भावना नहीं है कि आपके घर मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो या शरारत करने वाला कृष्ण हो। मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ कलयुग में आपको बुढ़ापे में, आपके अंत समय में पानी पिला दे, ऐसा श्रवण कुमार हो। ऐसा श्रवण कुमार आपके घर में होना चाहिए। बेटा चाहिए बुढ़ापे में, तो कैसा चाहिए बताओ? कैसा मांगोगे आप भगवान से? बोलो मुंह से, कैसा मांगोगे? श्रवण कुमार जैसा। कैसा? श्रवण कुमार जैसा। आवाज ही नहीं आ रही महाराज। राम जैसा बेटा चाहिए कि श्रवण कुमार जैसा? बताओ। रावण जैसा चाहिए, कंस जैसा चाहिए, कि बुढ़ापे में सेवा करने वाला चाहिए? कैसा चाहिए? राम जैसा चाहिए। मतलब श्रवण कुमार नहीं चाहिए कि जो अपने प्राणों को गवा कर भी आपको पानी पिला रहे हैं, है ना? तो दशरथ जी कह रहे हैं कि मेरी बहू सीता गलत नहीं कह रही, मैंने मेरे भांजे की हत्या करी है, पर अब आप बताओ सीता में ऐसा क्या करूं जिससे इसका निवारण हो जाए। तब उनके जो गुरु हैं विश्वामित्र जी, उनको बुलाते हैं, तो वो कहते हैं कि 1000 ब्राह्मणों को एक साथ भोजन करा दो तो इस दोष का भी निवारण हो जाएगा, भांजे की हत्या का पाप भी मिट जाएगा। लेकिन सीता जी ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पिताजी के ऐसा नहीं सिखाया। क्यों महाराज? कई बहुएं होती है ना कि सास कैसे भी कह दे कि बेसन के लड्डू ऐसे बना, ऐसे बना। नहीं नहीं, मेरी माँ ने ऐसा सिखाया है, वो वैसे ही बनाती है जैसा उसकी माँ ने सिखाया है। तो कह रहे हैं कि मेरी माँ ने ऐसा नहीं सिखाया। तो बोले फिर क्या करे कि कोई ऐसा ब्राह्मण जिसने कभी किसी के घर ना खाया हो ना पानी पिया हो। पूरे अयोध्या में ढूंढते हैं, ऐसा ब्राह्मण नहीं मिलता। जनकपुरी में ढूंढते हैं तो भी ऐसा ब्राह्मण नहीं मिलता।
वो पत्र लिखवाते हैं कि आपकी बेटी भोजन नहीं कर रही है, ऐसा कोई ब्राह्मण ढूंढिए। तब जनक जी कहते हैं कि एक ही पृथ्वी, पूरी पृथ्वी पर एक ही ऐसा ब्राह्मण है जिसने कभी ना किसी के घर खाया ना किसी के घर पानी पिया। कौन था वो? लंकापति रावण। कौन था? लंकापति रावण था। तो महाराज उसको पत्र लिखा गया दशरथ जी के यहाँ से कि वो हमारे यहाँ भोजन करने आए, और पत्र में लिखा कि एक टाइम का भोजन, हम कहते हैं ना कि सुबह शाम से ढलती रात तक, उन्होंने भी एक टाइम का कि राक्षस को भोजन देना भारी पड़ सकता है, एक टाइम का भोजन लिखा और वो पत्र भेजा तो मंदोदरी के हाथ पड़ गया। भोजन करने वहां रावण नहीं जाता, लेकिन मंदोदरी ने कहा कि स्वामी आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण का कर्म क्या है कि कहीं जाकर भोजन करे, कहीं से दक्षिणा लेकर आए, लेकिन आपने आज तक ये तो करा ही नहीं। तो रावण ने कह दिया कि मैंने शंकर की उपासना करी कि यह मेरा कर्म नहीं है, यही तो मेरा कर्म है, मैं भगवान शंकर का उपासक हूँ, शंकर की आराधना करता हूँ। तो मंदोदरी ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको यजमान के घर जाकर भोजन भी करना चाहिए। अरे आज तक आपको भोजन पर बुलाया किसने? तो रावण ने कहा कि मेरे जैसे दशानंद को कौन बुलाएगा, कौन अपने खजाने खाली करवाएगा, 10-10 मुंह है मेरे। तो मंदोदरी ने कहा कि है एक ऐसे राजा जो आपको भोजन करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मंदोदरी तू जल्दी बता, मैं बिल्कुल वहां जाऊंगा। और रावण कहाँ आ गया? अयोध्या आया भोजन करने। तो दशरथ जी ने महाराज पैर पखारे। जब आपके घर कोई ब्राह्मण आए तो उसके पैर पखारने चाहिए, उससे जन्मों के कष्ट, जन्मों के पाप आपके वहीं धुल जाते हैं महाराज। कोई भी ब्राह्मण आए महाराज, कोई भी ब्राह्मण, उसके पैर आपको जरूर पखारना चाहिए। दशरथ जी ने भी रावण के पैर पखारे, ऊपर से राम जी ने देख लिया, और जो पिता करता है वो बेटा भी करता है। तो जब रामेश्वर की स्थापना हुई तो किसने करी थी रामेश्वरम की स्थापना? रावण ने। तब राम जी ने भी रावण के पैर पखारे थे और रावण ने आशीर्वाद दिया था कि विजय भव। तो हनुमान जी ने कोनी मार दी कि डर गया क्या, विजय भव बोल रहा है। तो बोले नहीं, मैं जिस गादी पर बैठा हूं यहाँ से तो कोई भी सामने आएगा तो मैं यही बोलूंगा कि विजय भव। दशरथ जी ने पैर पखारे और बोला कि बताओ ब्राह्मण देवता कैसा भोजन आपके लिए बनाया जाए। रुचि प्रदान भोजन। ब्राह्मण को कैसा भोजन कराना चाहिए? उसके मन का, वो मन का भोजन करके जाता है तो 1000 दुआएं आपको घर देकर जाता है वो कि आज बहुत अच्छा भोजन था। रुचि प्रदान भोजन। तो रावण ने कहा कि जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ, जिसकी वजह से भोजन करने आया हूँ, मैं भोजन भी उसके हाथ से करूँगा, कि मैं सीता के हाथ का भोजन खाऊंगा। तो सीता जी ने कहा कि 8-9 दिन आए हुए हैं, आज तक रसोई में भोजन बनाने में गई नहीं, और पहला भोजन अगर बहू बनाती है तो या तो अपने ससुर को खिलाती है या फिर अपने पति को खिलाती है। तो सीता जी कह रहे हैं कि ये कौन सा मेरा ससुर लगता है जिसको मैं भोजन बना के खिलाऊं। तो विश्वामित्र जी ने समझाया कि नहीं, ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण आपके घर आए तो आपको इनको भोजन कराना पड़ेगा। सीता जी ने भोजन बनाया, रावण ने भोजन किया। सीता जी पहचान गई कि ये वही दुष्ट है जिसने जब मेरा स्वयंवर हुआ था तब इसने उपद्रव मचाया था, ये वही है, ये वही रावण है। जब भोजन करा, दक्षिणा देने की बारी आई महाराज, तो रावण ने कहा कि सीता मैं जो मांगूंगा तुम दे दोगी। तो सीता ने कहा कि मैं मेरे पिता के घर होती तो पूरी धन संपत्ति मेरी है, तुम जो मांगते मैं दे देती, पर मैं मेरे पति के घर हूं तो एक बार मुझे मेरे पति से पूछना पड़ेगा। और महाराज रावण ने कहा कि मुझे सीता मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। और रावण इतना पापी था, सीता जी ने कहा कि मैं राम जी से पूछ के तुमको ये वरदान दूंगी। राम जी से पूछा कि रावण मुझसे मोक्ष मांग रहा है, क्या मैं उसे दूं? तो राम जी ने कहा कि सीता, रावण शंकर का उपासक है और शंकर मुझे प्रिय है और मैं शंकर को प्रिय हूं, इसलिए तुम उसे ये वरदान दो। बोले कि आप उसे मोक्ष दोगे तो सबसे पहले भक्ति को लंका में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करने से
मेरे शंकर के उपासक को मोक्ष मिलता है तो मैं भक्ति को भी लंका भेज दूंगा। उन्होंने कहा कि जब तक भक्ति लंका नहीं जाएगी, सीता रूपी भक्ति लंका नहीं जाएगी, तब तक रावण को मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान ने वो भी मंजूर कर दिया कि दे दो, क्योंकि ये शंकर का उपासक है, मैं तुम्हें लंका भेज दूंगा। और महाराज फिर सीता रूपी भक्ति कहाँ गई? लंका गई। तब रावण के हृदय में क्या बैठ गई थी? भक्ति बैठ गई। चारों तरफ उन्हें सीता ही सीता दिखती थी महाराज, सीता ही सीता। और राम जी को वो शत्रु मानते थे, तो शत्रु भक्ति ही करी, पर नाम तो किसका लिया? राम जी का लिया। तो जब चारों तरफ सीता ही सीता दिखी, भक्ति ही भक्ति दिखी, तब जाके राम जी लंका गए और रावण को मारकर उनने शंकर के आराधक को, शंकर की आराधना करने वाले को मोक्ष प्रदान किया। बोलिए शंकर भगवान की। महाराज ऐसे हमारे भगवान है जिनकी आराधना करने से